अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर के हरे भरे वादियों में चार चांद लगाने वाला वो गुरेज वैली का एक पेड़ जो कि भूत प्रेत मानने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि दिखने में ये एकदम सिंपल सा सूखा हुआ पेड़ है, बट उसका सूखा हुआ होना ही एक डर को पैदा कर देता है। जहां पर पूरी जगह हरी भरी हो और वो एक पेड़, सिर्फ एक पेड़ इतना सूखा हुआ कैसे। सो है गाइस, मैं आपका दीपक फिर से स्वागत करता हूँ ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं रियल हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल स्टोरी। सो अगर आप भी इंटरेस्ट है रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तो हमारे ग्रेप सीक्रेट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं श्रीनगर से गुरेज वैली तक के खूबसूरत रास्ते से। देवदार के घने जंगल, ठंडी हवा और दूर तक फैले पहाड़, जो हर लोकल इसे जानता है। ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही पुराना भी। और पुराने लोगों की कहानियां इस जंगल से गुजरती हैं, उस डर के साथ जो उस पेड़ पे रहने वाली फीमेल गोश्त ब्रह्मचोक ने लोगों के दिलों और दिमाग में डर बैठाती है। बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के पास जंगल के एक मोड़ पर एक पेड़ खड़ा है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। चारों तरफ हरी भरी देवदार की लकड़ियां हैं, जिंदा सीधी हरी भरी जो भी कह दो, लेकिन उस एक पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं है। उसका तना मुड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मरोड़ा हो, और उसकी शाखाएं ऐसी फैली हैं जैसे कोई अपने हाथों को फैलाकर किसी को रोक रहा हो। लोग इसे भूतहा पेड़ कहते हैं, और जो लोग इसके पास जाते हैं उनका कहना है कि जैसे ही वो उस मोड़ पर पहुंचते हैं, गाड़ी का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और कांच पर भाप जमती है और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कोई भारी चीज सीने पर रख दी गई हो। अब ये सुन के लग सकता है कि सीधी ऊंचाई डर का माहौल हो, लेकिन जो लोग वहां से रात को गुजरते हैं उनका कहानी ही कुछ अलग है। बात करते हैं 2019 की। एक छोटा ट्रैकिंग ग्रुप श्रीनगर से गुरेज वैली की तरफ निकला था। चार दोस्तों का ग्रुप, सब एक्सपीरियंस ट्रैकर थे, कई बार हिमालय से मुश्किल रास्तों पर जा चुके थे। उनमें से एक आरिज अपने साथ एक लोकल गाइड भी लाया था जो इस रास्ते को बचपन से जानता था। रास्ता लंबा था और जैसे ही शाम ढलने लगी उन्होंने प्लान किया कि रात जंगल के पास एक छोटे से रेस्ट पॉइंट पर बिताएंगे। गाइड ने उन्हें पहले ही बता दिया था, सिर्फ एक बात याद रखना, वो पेड़ जो दिखेगा बिना पत्तों का सूखा हुआ, उसे छूना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। आरिज ने हंस के पूछा, क्या भाई वो पेड़ काटेगा? गाइड नहीं हंसा, उसने बस इतना कहा, अमावस्या है आज, ज़्यादा मजाक मत करो। सब चुप से हो गए। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। जंगल का सन्नाटा अजीब था, ना चीखती हुई हवा, ना झींगुर की आवाज़, बिल्कुल चुप, जैसे जंगल खुद सांस रोक कर कुछ देख रहा हो। तभी उनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी। एक पल के लिए उनके मन में भी डर सा लगा, क्योंकि दूसरे पेड़ हरे भरे थे, उनकी शाखाएं हवा में हल्की सी हिल रही थी, लेकिन यह एक पेड़ बिल्कुल स्थिर था, जैसे वक्त उसके आसपास रुक गया हो। उसका रंग काला नहीं था, वो एक अजीब सा ग्रे था, जैसे राख से बना हो, और उसकी शाखाएं, उनमें एक पैटर्न था जो इंसानी हाथों जैसा लगता था, बिल्कुल उंगलियों जैसा। चौथे दोस्त रेहान का कैमरा उसके हाथ में था। उसने फोटो लेने के लिए पेड़ के करीब कदम बढ़ाया। तभी गाइड जोर से चिल्लाया, रुको। लेकिन रेहान हंस रहा था। उसने कहा, बस एक फोटो यार, कंटेंट के लिए चाहिए। और उसने अपना हाथ बढ़ाया पेड़ के तने को छूने के लिए। वो होता है ना आज के टाइम पे हर चीज का स्नैप बनाने का चुल। उसने जैसे ही पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया, जंगल में एक अजीब सा आवाज गूंजा, एकदम बिल्कुल हल्की सी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। वो आवाज सबने सुनी और सब रुक गए। रेहान ने भी हाथ पीछे खींच लिया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब ही हो गया। उसने कहा, किसी ने मेरा नाम लिया। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। गाइड का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने सबको तुरंत वहां से हटने को कहा,
लेकिन उस रात के बाद रेहान पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह जब ग्रुप ने देखा कि रेहान रात भर सो नहीं पाया था, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले डार्क सर्कल थे और वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था, जैसे उन पर कुछ लगा हो जो सिर्फ उसे दिख रहा हो। जब रेहान से पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कल रात को किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत करीब से। ट्रैक आगे बढ़ा, लेकिन रेहान का बिहेवियर बदल ही गया। वो चलते चलते अचानक रुक जाता, जैसे किसी की आवाज़ सुन रहा हो जो बाकी किसी को सुनाई नहीं देती। एक बार तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? वो कह रही है, मेरे साथ आओ। गाइड ने उन्हें जल्दी से जल्दी वापस श्रीनगर भिजवाने की कोशिश किया, लेकिन गुरेज वैली के आसपास के रास्ते सीधे नहीं होते। पहाड़ी रास्ते, मौसम का भरोसा नहीं, और ट्रैक को पूरा होने में 2 दिन और लगने वाले थे। दूसरी रात जब सब सो रहे थे, रेहान टेंट से गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसे पूरी रात ढूंढा, टॉर्च लेकर चिल्लाते हुए, पर रेहान नहीं मिला। लेकिन जब वो सुबह मिला तो वो उसी पेड़ के पास बैठा था, बिल्कुल भूतहा पेड़ के नीचे, अपने घुटनों को सीने से लगाकर, आंखें खुली हुई लेकिन खाली। जब उससे पूछा गया कि रात भर वो यहाँ क्या कर रहा था, तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया। आवाज में कोई भाव नहीं था। वो मुझे बुला रही थी, मैं नहीं जाता तो वो मेरे अंदर आ जाती। ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए। कश्मीर के लोक कथाओं में ऐसी चीज़ों का जिक्र सदियों से है, कुछ चीज़ें जो इंसानों की शक्ल में नहीं होती, लेकिन जंगल के सबसे पुराने और सबसे सुनसान हिस्सों में रहती है। और इनमें से एक नाम बार बार आता है, जो हर पुरानी दादी, हर गाइड, हर लोकल की जुबान पे रहता है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोलता है, क्योंकि उस पेड़ की कहानी ही इतनी खूंखार थी। एंड रेहान के साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। जो चीज़ उस रात पेड़ के अंदर से उसके पास आई थी, उसने उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। और जब वो लोग फाइनली श्रीनगर वापस पहुंचे, रेहान पहले जैसा इंसान बिल्कुल नहीं रहा। अब सबसे डरावना सवाल ये है, उसके अंदर आया क्या था? कश्मीरी लोक कथाओं में बहुत स्पष्ट है, यह कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इस जंगल के सबसे पुराने हिस्सों में, खास तौर पर उन जगह पर जहां इंसान कम जाते हैं, यहाँ 2 तरह की शक्तियाँ बसती हैं। राजचोग, जिसे कुछ लोग ब्रह्मचोग भी कहते हैं, और रेंटस, जंगल की फीमेल गोस्ट। बुजुर्ग कहते हैं कि यह आत्माएं पहले इंसान थीं, ऐसी औरतें जो जंगल में खो गई थीं, कभी रास्ता भटक कर, कभी किसी अनहोनी की वजह से, और जिनकी मौत जंगल के अंदर हुई बिना किसी को पता लगे। उनकी आत्माएं ना तो मोक्ष पा सकी और ना ही जंगल छोड़ पाई। वक्त के साथ वो लोग जंगल का हिस्सा बनकर रह गए, और जहां उनकी मौत हुई थी वहां पेड़ का रूप बदल गया। उसकी जड़ें उन आत्माओं की पीड़ा से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि उस एक पेड़ पर पत्ता नहीं उगता, क्योंकि वो अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो उनका बसेरा बन चुका है। लोग कहते हैं ना, अगर किसी के घर कोई बुरी आत्मा या काला जादू का साया होता है, तो सबसे पहले उसके घर में किसी जानवर या किसी पेड़ पर असर करता है। और वही सेम बात है इस भूतिया पेड़ का। और लोग कहते हैं कि रेंटस एक अकेला ऐसा आत्मा है जो जंगल में भटकता है और अपने जैसे की तलाश करता है। जब कोई इंसान अमावस्या की रात को उस पेड़ को छू लेता है, तो वो सिर्फ लकड़ी को नहीं छूता, वो उन आत्माओं को एक द्वार देता है, एक रास्ता अपने अंदर आने का। यही रेहान के साथ हुआ था। जब ग्रुप श्रीनगर वापस पहुंचा, सबने सोचा कि थोड़ी नींद और नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के रेहान ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसका बिहेवियर और अजीब होता गया। वो रात को सो नहीं पाता था। उसके परिवार वालों ने बताया कि वो कमरे में अकेले बैठे हुए किसी के बातें करता है, जैसे कोई उसके सामने हो। जब पूछा जाता किससे बात कर रहे हो, वो चुप हो जाता और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके दोस्त आरिज ने, जो सबसे ज़्यादा परेशान था,
एक रात चुपके से उसकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जो आवाज़ रिकॉर्डिंग में आई वो रेहान की नहीं थी। एक दबी हुई फीमेल आवाज़ थी, जैसे किसी पुरानी कैसेट से आ रही हो। एंड वो कह रही थी कि तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। कश्मीर के कुछ गांव में आज भी ऐसे मामलों के लिए एक पुराना तरीका अपनाया जाता है, किसी पीर या बुजुर्ग के पास ले जाना जो नज़र उतारे और आत्माओं को भगाने का ज्ञान रखता हो। रेहान के परिवार वालों ने भी ये चीज़ अपनाई। उन्होंने एक लोकल पीर साहब को बुलाया और वो देखते ही रेहान को बोले कि ये जंगल से कुछ अपने साथ लेके आया, और जो चीज़ इसके साथ आई है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सुन के रेहान के परिवार वालों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बाबा मेरे बेटे को कैसे भी ठीक कर दीजिए। उन्होंने कुछ मंत्रों का पाठ किया, कुछ धागे बांधे, लेकिन उनका कहना था कि अगर अमावस्या की रात गुजरने से पहले इसका इलाज नहीं किया गया तो मुमकिन है कि बहुत देर हो जाएगी। उस रात जब घर में सब सो रहे थे, रेहान अपने कमरे से बाहर निकल गया। पड़ोसियों ने सुबह उसे घर के बाहर सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे जंगल बुला रहा है, मुझे वापस जाना है। उसका परिवार पूरी तरह दहशत में आ गया। रेहान को संभालना मुश्किल हो गया था। वो खाना छोड़ चुका था, रात को गायब हो जाता और जब मिलता उसके पास हमेशा मिट्टी और सूखे पत्तों की निशान होते, जबकि वो घर से बाहर गया ही नहीं होता। तीसरे हफ्ते रेहान पूरी तरह गायब हो गया। उसके परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। गांव वालों ने मिलकर तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, ना श्रीनगर में ना उसके घर के आसपास। 2 हफ्ते बाद कुछ लोकल्स को गुरेज वैली के उसी जंगल के पास उस भूतहा पेड़ से कुछ दूरी पर एक शख्स मिलता है जो बिल्कुल रेहान जैसा दिखता है, लेकिन उसकी हालात इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं बचा था। वो ना किसी को पहचान पाता था, ना बात कर पाता था। बस एक ही हरकत करता रहता, अपने हाथों को देखता जैसे उस पर कुछ लगा हो जो सिर्फ उसी को दिखाई देता हो। एंड आज भी रेहान अपने गांव में है, अपने घर पे, लेकिन वो पहले वाला रेहान नहीं रहा जो ट्रिप पर गया था। एंड उसके परिवार वाले बोलते हैं कि अमावस्या जब भी आता है, रेहान अपने कमरे में खिड़की के पास उसी जंगल की तरफ देखता है जहाँ पर वो गया था। एंड जंगल की तरफ देखते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और यही वजह है कि आज भी जब भी कोई श्रीनगर से गुरेज वैली की तरफ निकलता है, गाइड एक ही बात कहते हैं, वो पेड़ दिखेगा, उससे दूर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कश्मीर के जंगल में कुछ चीज़ें सिर्फ स्टोरी नहीं होती, कुछ चीज़ें नियम होती हैं, और जो नियम तोड़ते हैं जंगल के भूत प्रेत उसे कभी माफ़ नहीं करते। अगर आप कभी गुरेज वैली की तरफ जाएं और रास्ते में वो सूखा बिना पत्तों वाला पेड़ दिखे, बस एक काम करिए, आगे बढ़ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए।